वेलकम स्टूडेंट क्लास 4। सभी बच्चे आज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 9 क्रिया तथा काल। क्वेश्चन फर्स्ट, क्रिया की परिभाषा लिखिए। क्रिया की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट आंसर, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ओके। क्वेश्चन फर्स्ट, क्रिया की परिभाषा लिखिए। आंसर, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ओके बच्चों। क्वेश्चन सेकंड, काल से आप क्या समझते हैं? काल से आप क्या समझते हैं? आंसर, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ओके बच्चों। रिपीट अगेन। आप काल से आप क्या समझते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ओके। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? आंसर, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट, सकर्मक क्रिया। सेकेंड, अकर्मक क्रिया। फर्स्ट, सकर्मक क्रिया। सेकेंड, अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसके साथ कर्म जुड़ा होता है और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है। ठीक है। कर्म जुड़ा होता है, जैसे राम ने आम खरीदे तो ये हो गया कर्म। ठीक है। और राम ने फल खरीदे और राम ने खरीदा तो जिसमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि राम ने क्या खरीदा, वो हो गई आपकी अकर्मक। ओके बच्चों। राम ने फल खरीदे, राम ने आम खरीदे तो इसमें पता चल रहा है कि ये सकर्मक क्रिया है। और अगर राम ने खरीदा तो इससे आपको कुछ भी पता नहीं है कि राम ने क्या खरीदा, तो ये हो गई आपकी अकर्मक। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन आपका लास्ट। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं?
क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? आंसर, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ओके बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, सभी बच्चे हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में चैप्टर का नेम डाल के क्वेश्चन को राइट करेंगे। ओके बच्चों, ओके।